हेलो स्टूडेंट, मैं एम सहनसा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो आज से हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल नीचे से सबसे पहले अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर आगे जो भी टॉपिक होगा उसे हम बारी बारी से देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसे हम वर्णमाला भी कहते हैं हिंदी में, वर्णमाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं अल्फ़ाबेट और इससे पहले THE लगा है। यहाँ पे इसे हम लोग दी अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर THE इसका दो उच्चारण होता है। ये आर्टिकल है, ये डिफिनिट आर्टिकल है। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लास में, आगे के टॉपिक में, तो ये इस चीज़ को हम आपको समझा देंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि इसका दो उच्चारण होता है, एक द और एक दी। द का उच्चारण कब होगा? जब हम द किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले आ जाए। जैसे अगर मान लेते हैं बॉय, तो हम द बॉय पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे वॉवेल से शुरू होने वाले हैं, अगर कोई वर्ड के पहले द लगा हुआ यानी THE लगा हुआ है, तो हम उसको पढ़ेंगे दी, क्योंकि ए हमारा वॉवेल है और बी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे दी अल्फ़ाबेट। तो आज हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में हम लोग बिल्कुल नीचे से चलेंगे। आपको याद रखना है कि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से एक अंग्रेजी भी है, इंग्लिश भाषा भी है, और जो बोला जाए तो मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, पूरी क्या बोलते हैं, दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। ऐसे तो सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी जो है एक मुख्य भाषा है। ठीक है, जो कि सभी कंट्रियों में बोली जाती है। तो हम लोग ये जान गए हैं। और उसके बाद जो है अल्फ़ाबेट जो होते हैं, यानी वर्णमाला जो होते हैं, अगर कही जाए तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। तो अल्फ़ाबेट जो है वो हमारा दो प्रकार के हो गए, कैपिटल लेटर और दूसरा हो गया स्मॉल लेटर। ठीक है, जिसे हम बड़ी अक्षर भी बोल सकते हैं और इसे हम छोटी अक्षर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल लेटर हो गया, एक स्मॉल लेटर हो गया। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आखिर कितने लेटर होते हैं, तो आपको याद रखना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर यानी अक्षर होते हैं, जिनमें ए से लेकर जेड तक ABCDEFGH जो भी है, ये सारे हमारे लेटर हैं। और ये ए से लेकर जेड तक जो है, जो हम क्रमवार लिखते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये है हमारा अल्फ़ाबेट। ठीक है, इन अल्फ़ाबेट को फिर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा वॉवेल। ठीक है, तो वॉवेल जो है वो 5 हैं, AEIOU। बाकी इनको छोड़कर, इन पांचों को छोड़कर जो है सारे कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट यानी BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ। तो यहाँ पे जो ये 21 लेटर मैंने लिखा है, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं, और ये जो 5 हैं
ये है हमारे वॉवेल। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। उसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट में कुल लेटर की जो संख्या होती है वो होती है 26 यानी 26। इस अल्फाबेट को फिर यानी कि दो भागों में रखा जाता है, या इसके दो प्रकार होते हैं कह सकते हैं। एक हो गया वॉवेल, एक हो गया कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू ये 5 हमारे वॉवेल होते हैं और बाकी सब जो 21 बचे हुए हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब कुछ बात याद रखने योग्य है जिसे हम आगे अभी आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा दिया जाए। देखिए, जब भी हम किसी लेटर को एक क्रम में और सही क्रम में लिखते हैं तो उससे एक वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे BOY बॉय, GIRL गर्ल। ठीक है, ये एक इंग्लिश का वर्ड है, ये भी एक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, अगर हम इसी को हम आगे पीछे करके लिख दें तो वो हमारा वर्ड नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखें GRIL, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा और यह एक सही क्रम में नहीं लिखा गया है। तो लेटर को सही क्रम में लिखने से क्या बनता है? वर्ड यानी कि शब्द बनता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि लेटर्स को सही क्रम में लिखने पर शब्द अर्थात वर्ड बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको और एक चीज याद रखना है, किसी भी शब्द यानी वर्ड का पहला लेटर यानी अक्षर कैपिटल होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं तो हमें शुरू में यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखना होगा, उसके बाद हमें स्मॉल लेटर का यूज करना चाहिए। जैसे अगर हम बॉय लिख रहे हैं तो BOY, इसमें पहला लेटर कैपिटल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे अगर हम लिख रहे हैं मोहन तो MOHAN, इसमें M कैपिटल लेटर हो गया। अगर हम लिख रहे हैं गीता तो हम GITA इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, हमें क्या करना होगा? बड़ी में लिखना होगा, यानी कैपिटल लेटर में G लेना होगा, GITA गीता। समझ में आ रहा है? तो और दूसरा बात आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी व्यक्ति, स्थान, कॉमा पर्वत के नाम, किसी व्यक्ति, स्थान, पर्वत के नाम, उसके साथ साथ देश के नाम का पहला अक्षर यानी लेटर बड़ी होनी चाहिए या बड़ी लिखी जाती है। तो इस आधार से अगर आप कभी भी किसी व्यक्ति का नाम लिखें या किसी स्थान का नाम लिखें या पर्वत के नाम लिखें या देश के नाम लिखें तो आप क्या कीजिए? सबसे पहला लेटर बड़ी में लिखिए अर्थात कैपिटल में लिखिए। तो इस तरीके से हम लोग आज अल्फाबेट को समझे। अल्फाबेट में हम लोग सबसे पहले जाने कि अल्फाबेट को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर। दूसरा हम लोग ये जाने कि स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जो भी अल्फाबेट है उनमें टोटल जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं और उन 26 लेटरों में 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी के जो 21 बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा
कि लेटर्स को अगर सही क्रम में लिखे तो हमें एक शब्द प्राप्त होता है। उसके साथ साथ किसी भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, यानी कि अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं तो उसका पहला लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति, स्थान, पर्वत के नाम, देश के नाम से पहले हमें जो लेटर लिखना है, पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो लिखना है वो हमें कैपिटल लेटर लिखना है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेट को एकदम नीचे से समझने का कोशिश किए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अल्फाबेट बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो आगे के वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।